मुख्य रूप से दो बातें समझनी हैं, एक देह अभिमान और दूसरा देही अभिमानी, है ना। रामायण में बहुत छोटा सा जिक्र है। राजा जनक जी को विदेही कहा गया है और उनकी पुत्री सीता मैया को भी विदेही कहा गया है। लेकिन इतनी सी बात में लोगों को समझ में नहीं आया कि विदेही किसे कहेंगे। पूरी मुरली बाबा की जितनी भी चली है सब दो बातों पर ही चली है, एक देह अभिमान और दूसरा देही अभिमानी, है ना। बस इनका ही विश्लेषण करके और स्वयं की जांच करनी चाहिए कि हमारी अवस्था देह अभिमान वाली है या देही अभिमानी की स्थिति है। देखिए, देह माना शरीर और देही माना आत्मा, है ना। तो जब हम संपूर्ण विश्व के बारे में सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो विश्व कल्याणकारी होता है, तो उसे देही अभिमानी स्थिति कहेंगे। और जब हम पार्टिकुलर हो जाते हैं, पारिवारिक हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं, तो उसे कहेंगे देह अभिमानी स्थिति। हाँ, किसी जाति विशेष पर यदि हम सोचते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर यदि हम सोचते हैं, है ना, धर्म विशेष पर सोचते हैं या कार्य करते हैं, कोई भी समाज की रीति से कोई कार्य करते हैं, सोचते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो देह अभिमानी स्थिति कहलाएगी। हाँ, माने पार्टिकुलर स्थिति देह अभिमानी और यूनिवर्सल स्थिति देही अभिमानी। ये बारीक समझने की बातें हैं। तो बाबा की मुरली हमेशा इन दो बातों का विश्लेषण करते हुए प्रतीत होती है। तो आप बहुत गौर से मुरलियों को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भाई अभी हमारी स्थिति कौन सी है। तो 26 मार्च 2021 की वाणी में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो, है ना। अब मुरली को बहुत गौर से सुनिएगा कि देह अभिमान किसे कहेंगे और देही अभिमानी अवस्था किसे कहेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? भाई, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, माने किसी भी कर्म के परिणाम की फिक्र ना हो। कर्म अलग हो और मैं हमेशा स्वयं को अलग महसूस करता रहूं। पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है, दुखी हुई है, अशांत हुई है ना भाई। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। क्योंकि व्यक्ति बहुत से गलत कार्य स्वार्थवश करता है। बहुत से गलत कार्य, स्वार्थ है
देह अभिमान और परमार्थ है देही अभिमानी। बारीक समझना। अब परमार्थ में भी जब कोई भी विचार ना हो कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। नहीं तो आज की स्थिति में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा तो कहेगा भाई मुझे क्या मिलेगा, हमेशा ये सोचेगा वो, भाई मेरा क्या फ़ायदा होगा। हाँ, या फिर कहेगा हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारे समाज का क्या फ़ायदा होगा। ऐसे वो समाज में बंधा रहता है, जाति धर्म में बंधा रहता है, वो उड़ता पंछी नहीं बन पाता। हाँ, फिर गीत बजा है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। भाई राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। हाँ, बाबा सीरत की बात कर रहे हैं। सीरत माना तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारे अंदर चलने वाले जो विचार, तुम जो कर रहे थे कर्म, वो सब सीरत के अंदर आ जाता है ना भाई। अभी तो सीरत की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ सूरत के पीछे पड़ते हैं, है ना। तो जब सीरत अच्छी थी तो सूरत भी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, तो तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। भाई तुम माना कौन? तुम आत्मा। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। माना इतनी अशांति, इतना दुख, इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं, इस गहराई को कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा देखो तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। पलटा खाया माना परिवर्तन हुए हो। बाबा कहता है देखो अभी तुम देवता नहीं बने हो। हाँ, अभी रिजुविनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, कोई की 10% सीरत बदलती जाती है। दुनिया को यह पता नहीं भारत ही हेवन था। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो भगवान है नहीं, है ना भाई। मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो। जिनकी सीरत सुधरी है, तो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे तो बहुत सुखी थे। भाई किसने तुमको ऐसा बनाया, यह कोई भी नहीं जानते। अभी अपनी जांच करनी चाहिए कि हम कितने प्रतिशत देही अभिमानी बने हैं। हाँ देखो भाई, है ना। बाप कहते हैं बच्चे अब जांच करो। यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हो। हाँ, अपने स्वधर्म को। भाई आपका स्वधर्म क्या है? वो है शांति, आनंद,
प्रेम, है ना भाई, अलौकिक सुख, ये स्वधर्म है। बड़ी बारीक बात है। बाबा कहते हैं भारत बर्थ नॉट ए पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। बाबा कहते हैं देखो यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा शब्द बाबा क्यों कहते? ताकि आप ढेर सारे बीती हुई बातों को मत चिंतन में लाओ। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हाँ, गरीबी दूर हो कहेंगे। बाबा कहते देखो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने। रावण राज्य का मतलब, रावण शब्द बाबा का जो है बार बार आता है, क्योंकि रावण शब्द हमने ही रचा है। रावण मतलब आत्मा के अंदर छुपे हुए विकार। आप आरती में गाते तो जरूर हो, विषय विकार मिटाओ, है ना, लेकिन ये नहीं समझते हो कि विकार कौन सा है। भाई ये तो समझ में आए ना। तो तुम्हारा यहाँ हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। बर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। अब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जब तुम देही अभिमानी स्थिति में रहते थे। लेकिन क्या हुआ है कि शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है ना। इसीलिए जो है याद ही नहीं आ रहा है कि भाई हम देही अभिमानी कब थे, कैसे देवी देवता थे, ये पता ही नहीं लग पा रहा है, क्योंकि लाखों वर्ष पहले की बात याद कहाँ से आए। हाँ, आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइस था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है, समझते हमारे जैसा कोई है नहीं। भाई बाबा ने आके समझाया और थोड़ा समझ में आ गया तो उसका भी अभिमान आ गया। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। हाँ भाई, बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है ना, तभी तो पतित पावन को याद करते हैं। हाँ, कभी ना कभी तो प्यारे बाबा ने इस धरती पर आकर हम पतित हुए बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर पावन बनाया होगा ना भाई। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। हाँ, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग जिससे यह हाल हुआ है। इस रोग का इलाज तो केवल एक बाबा ही बताते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। देखो शरीर में भी जब कोई रोग लग जाता है तो उसे ठीक करने के कितने उपाय करते हैं, है ना, कितनी रिसर्च करते हैं, कितनी दवाइयाँ बनती हैं, कितने डॉक्टर बनते हैं। तो फिर आत्मा में जो रोग लगा है उसको ठीक करने के लिए भी तो डॉक्टर चाहिए ना, वो है सुप्रीम चिकित्सक। ये बड़ी समझने की बात है। आत्मा की बीमारी को आत्मा ही ठीक नहीं कर सकती। आत्मा की बीमारी को ठीक करने के लिए परमात्मा को धरती पर आना पड़े। हाँ, अभी आत्मा बीमार है ये किसी को नहीं मालूम।
तो बाबा कहते हैं जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया। कहते हैं ना आरती में आप लोग गाते हो ना भाई कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ऐसा गाते हो ना भाई। तो वो पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर कौन है? वो कब इस धरती पर आते हैं, क्या आकर करते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं देखो उनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। यह किसी को नहीं मालूम कि उनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? बाबा कहता है बस तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो और मामेकम याद करो, माना अपने को आत्मा समझो। ये स्वयं को आत्मा समझना यही मेहनत है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता न सके। यह बातें कोई भी शास्त्रों में भी नहीं है कि भाई सतयुग में कैसे थे, त्रेता युग में कैसे थे, है ना भाई। बाबा कहते हैं देखो ये जो तुम देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हो, जो मंदिरों में रखते हो, ये आत्माभिमानी थे। और ये कौन थे? ये तुम आत्मा ही तो थे, ये किसी को नहीं मालूम। जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। हाँ, परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना ये सब आ जाता है। ये बाप समझाते हैं, है ना भाई। बंदरपना मतलब मोह करना, लड़ना झगड़ना माना अभिमान में आना, क्रोध में आना, है ना भाई। क्रोध में आकर अभिमान में आकर ही लड़ते झगड़ते हैं, मोह में आकर ही लड़ते झगड़ते हैं। ये बड़ी गहरी बात समझने की है। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान तो है लेकिन देह का भान नहीं मिटा है। हाँ भाई, बड़े बड़े भवन का भान आ गया कि मैंने इतना बड़ा भवन बनाया है, तो वो भी तो देह अभिमान है। कईयों को वो देह अभिमान है कि भाई हमारे इतने जिज्ञासु हैं सुनने वाले, हमने इतनों की सेवा की है, वो भी देह अभिमान है। बड़ा सूक्ष्म है भाई। हाँ, देह अभिमान और देही अभिमानी को समझना ऐसा आसान नहीं है। बाबा कहते हैं देखो देही अभिमानी बनते ही नहीं हैं। हाँ, अभी मान लो किसी को फ़ोन करेंगे तो कहेंगे अरे देखो भाई अभी मेरे को फुर्सत नहीं है, तो ये भी देह अभिमान कहलाया। कहा कि देखो अरे अरे अभी मैं बीमार हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, तो ये भी देह अभिमान कहलाया। भाई बीमार कौन है? बीमार तो शरीर पड़ता है ना। मैं बीमार हूँ मतलब अभी दुखी है वो व्यक्ति, बीमार है मतलब तो बात नहीं कर पा रहा है, तो दुख जो है देह अभिमान कहलाएगा ना। क्योंकि आत्मा शरीर से अलग रहने के बाद तो जरा भी दुखी नहीं हो सकती। लेकिन होती है क्योंकि देह अभिमान में शरीर छोड़ती है, देह अभिमान में रहती है। आपको बीमारी लग गई और वो बीमारी का भान है यदि आपको, तो वो भी देह अभिमान कहलाएगा। अरे रुको भाई अभी मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बात नहीं कर सकता ज़्यादा लंबा, तो ये देह अभिमान कहलाएगा ना। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी भाई। शरीर को ठंड से बचाना अलग बात हो गई, लेकिन ठंड से परेशान होना ये भी क्या हुआ? देह अभिमान कहलाएगा ना भाई। क्योंकि मुझ आत्मा को तो किसी भी ठंडी गर्मी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। शरीर को बचाना अलग बात हो गई। गर्मी से शरीर को बचाना, ठंडी से शरीर को बचाना ये अलग बात हो गई, लेकिन उससे परेशान होना
अलग बात हो गई। बाबा कहते हैं देखो ड्रामा का किसको भी पता नहीं है कि किस प्रकार से ये भारत में पार्ट बजाए आत्माओं ने। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल आया, उसकी जड़ क्या है? देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते हैं कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। भाई याद नहीं आती बाबा की। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। हाँ, विदेही परमात्मा की याद आनी चाहिए हमेशा। बाबा कहते हैं सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। हाँ, अति सूक्ष्म रूप में स्वयं को समझो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। हाँ, हमने शिवरात्रि में जगह जगह झंडे फहरा दिए, खूब आत्मा की बात बता दी, लेकिन जब किसी ने फ़ोन किया तो कहा रुको भाई अभी हमको फुर्सत नहीं है। कहा भाई देखो अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अभी हम बहुत सेवा करके आए हैं तो थक गए हैं। तो भाई आत्मा तो कभी थकेगी नहीं, शरीर की थकान अलग बात हो गई। ऐसी बात है। तो शरीर के भान के कारण ही ये सारी बातें मुख में आती हैं। तो देह अभिमान होने के कारण अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। हाँ, सुनाएंगे तो खूब, लिखेंगे भी खूब, फिर वह खुशी वह नशा नहीं रहता। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। तो ये सब बारीक पढ़ाई है। हमने किसी एक से भी बात करके अगर ऐसा कुछ किया तो फिर वो वाइब्रेशन फैलता है ना। इसलिए किसी एक से भी हमें ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिसमें देह अभिमान नजर आए। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। ये सिस्टम सेट है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। यह सब बातें इस समय की है। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्ष बर्थ डायमंड, बाकी सब है बर्थ कौड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। बाबा आकर पावन बनाते हैं, फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है। तो बलिहारी एक की गाई जाती है। बाबा ऐसा पढ़ाते हैं। उसमें जो बनते हैं वो फिर 21 जन्म राज करते हैं, बाकी तो नीचे उतरने ही नहीं मिलेगा। हाँ, भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आए। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को। तो तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है ना भाई। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने के लिए। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ये कहानी दिन और रात की है, लेकिन हम हद की रात और हद के दिन को जानते हैं।
तो देखो, ज्ञान सूर्य प्रगटा का मतलब क्या हुआ कि आत्म अभिमानी स्थिति का पता लगा, ये ज्ञान सूर्य प्रगटा। और अज्ञान अंधेर विनाश का मतलब क्या हुआ, देह अभिमान पूरा पूरा चला गया, है ना भाई, बहुत बारीक बात है। तो आत्मा का तो किसको पता नहीं है, अब वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, यह खेल बना हुआ है। इस खेल के बारे में केवल एक बाबा ही समझाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। हाँ, वो भी कौन जानते हैं अच्छे से, गहरे से कौन जानते हैं, जो रोज मुरली को बहुत बारीकी से पढ़कर समझते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो बारीकी वाली भी कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आत्मा के गुणों को समझना, आत्मा की शक्ति को समझना, आत्माभिमानी स्थिति में रहना ज्ञान है। और देह के साथ जुड़े जितने भी संबंध, जो भी कार्य व्यवहार है, उस स्थिति में रहना देह अभिमान कहलाएगा, है ना भाई। वो दुख शुरू हो जाता है, सिंपल सी बात है, बहुत जरा सी बात है। वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है भाई, वे समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है, जबकि यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। भाई, आज साइंस के जितने आविष्कार हुए हैं उसमें सारा देह अभिमानी तो दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। हाँ, ये समझेंगे हम ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं कर रहा है। कई सोचेंगे भाई हम ही बहुत अच्छा मुरली सुना रहे हैं, दूसरा कोई मुरली अच्छा नहीं सुना रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सूक्ष्म देह अभिमान बहुतों को बहुत बार आता है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हाँ, यहाँ देखो चीरखंडों के रह रहे हैं क्या, कोई ना कोई बुद्धि में बैठा हुआ है। बाबा कहते देखो, सतयुग में ऐसे दुख देने वाले कोई जानवर भी नहीं होते। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। माने मनुष्य की सीरत के अनुसार जानवरों की भी सीरत बनी है। मनुष्य को देख देख कर ही जानवर ऐसे बनते हैं। बाबा कहते हैं कि नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको यह मत कौन देते हैं। भाई, श्री मत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी। भाई, श्री कृष्ण तो एक शरीर का नाम है ना। अब श्री कृष्ण रटना भी, या श्री कृष्ण के ख्याल में रहना, ये भी तो देह अभिमान कहलाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण तो एक शरीर का नाम है। शिव बाबा कहते हैं इनके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा, स्थायी रथ हमारा यह है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा न सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए। हाँ, वही उच्च पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके ऊपर तो बहुत झंझट है। किनके ऊपर भाई, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामानुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। भाई, ड्रामा अनुसार होता है ये समझने के लिए है,
ताकि कहीं हम उलझे फंसे नहीं। बाकी पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बाप पर तो बोझा है, हेड तो यह है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसको पता नहीं कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, भाई ये मुरली किसकी चल रही है, परमात्मा की वाणी चल रही है ना। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना कि भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसको पता नहीं है। फिर कैसे उसी भारत को स्वर्ग बनाया जा सकता है, ये भी किसी को नहीं मालूम। अभी तो लोग कहते हैं नहीं भैया अब इस दुनिया को सुधार पाना किसी के वश की बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं कि भगवान भी आ जाए तो इस दुनिया को नहीं सुधार सकता, ऐसा बोलते हैं। सब जान रहे हैं इसका मतलब जरूर भगवान धरती पर आते होंगे ना भाई, ऐसा बोलते हैं कि भगवान भी आ जाए तो इस दुनिया को नहीं बदल सकता, भले इतनी बिगड़ गई है, ऐसा लोग आपस में बातें करते हैं। ये नहीं मालूम है कि भगवान आकर बहुत रास्ते से पढ़ाकर कुछ लोगों को परिवर्तित कर लेते हैं और वो थोड़े से लोगों से फिर नई दुनिया का निर्माण होता है, ये किसी को नहीं मालूम। बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, ये भी बड़ी बारीक समझने की बात है। हम समझाते हैं ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लिख दिए भगवान आया है धरती पर तो उससे लोग क्या समझेंगे। देही अभिमानी अवस्था बनाकर लोगों को समझाना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दो, भाई हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं, आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात बाबा कह रहे हैं। ऐसा भाई ऐसा किसी से भी कोई भी धन ले लिए तो वो धन आएगा तो भी माने खराब मार्ग से धन आएगा तो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं देखो सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। हाँ नहीं, धन लेकर अपने शानो शौकत में लगा लिए, किसी से धन लेकर अपना शौक पूरा करने लग गए। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। बाबा कहते हैं देखो मैं पक्का सर्राफ हूँ। हाँ, बाबा ये सब इशारे देते हैं कि भाई हमें ऐसा धन किसी से भी लेकर अपने शौक पूरे करते नहीं बैठे रहना चाहिए। हाँ, देखो कितना धन खराब कर देते हैं भाई, इसमें भी कंपटीशन करने लगते हैं। एक ने मान लो खूब अच्छी प्रदर्शनी बनाई तो दूसरा कहेगा हम भी उससे अच्छी बनाएंगे। हाँ, उसमें करोड़ों रुपए लगा लेंगे, भले उसे देखने वाला कोई एक भी नहीं है, लेकिन शो, प्रदर्शनी का भी शो करना, ये बड़ा सूक्ष्म देहाभिमान है। हाँ, कोई ने सेवा की तो उसको देखकर कोई कहेगा हम भी सेवा करेंगे। हाँ, ये सेवा की कंपटीशन भी वास्तव में दिखावेबाजी, जैसे दिखावेबाजी कर कर सेवा कर रहे हैं तो वो भी देह अभिमान है। हाँ, बहुत बारीक बात है। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा हमेशा रूहानी शब्द बोलते हैं ताकि स्मृति रहे कि भाई मैं रूह हूँ, मैं आत्मा हूँ। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार,
जो आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा ना, वो हमेशा बहुत मीठा रहेगा, उसकी नज़रें मीठी रहेंगी, उसकी नज़रों में जो है विकारी दृष्टि नहीं रहेगी। बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है ये। अच्छा भाई, फिर सार, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। भाई ये तो मैं करूँगा, मैं कर लेता हूँ, ये जो मैंपन है ना, बहुत बहुत भारी है। कहा भाई मैंने इतना पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ का ही घमंड है। बाबा कहते हैं देखो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी सीरत सुधारते रहना है, अपनी चलन है ना भाई। देखो देह अभिमान वाली चलन तो नहीं है। हाँ, किसी वस्तु में, किसी वैभव में, किसी व्यक्ति में हम अटके तो नहीं हैं। हाँ, किसी स्वाद में, किसी फैशन में हम अटके तो नहीं हैं। हम किसी स्थान विशेष पर उलझे तो नहीं है कि मुझे इसी स्थान पर अच्छा लगता है, दूसरे स्थान पर अच्छा नहीं लगता है। हाँ, देखना बहुत गौर करने की बात है। फिर दूसरी पॉइंट, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। हाँ, बहुत मिठास रहेगी भाई यदि आप देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो बहुत शीतलता महसूस होती रहेगी आपको, क्योंकि क्रोध की अग्नि में ही आत्मा जलती है। हाँ, ये सब अग्नि है वास्तव में। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब अग्नि है। हाँ, कहते हैं ना कि भाई, गाते हैं कि पानी मुझे गला नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, लेकिन ये जो सूक्ष्म अग्नि है क्रोध की, ये दिखाई नहीं देती है। हाँ, लोभ की अग्नि दिखाई नहीं देती है भाई, इससे आत्मा अंदर अंदर जलती है, कमज़ोर पड़ती है। अच्छा भाई, फिर वरदान, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। अब ये बड़ा गहरा वरदान है भाई। देखो, एक एक शब्द बिल्कुल अच्छे से समझना। हाँ, जो समय के महत्व को जानता है उसके पास कितने सारे खजाने होंगे, उसके पास हमेशा श्रेष्ठ संकल्प होंगे, खुशी कभी खत्म नहीं होगी उसकी। हाँ, और जो समय को बर्बाद करेगा वो खुश नहीं रह पाएगा। उसके पास शक्ति भी बहुत रहेगी, उसके पास ज्ञान भी बहुत रहेगा। हाँ, श्वासों का खजाना भी खूब रहेगा, मतलब उसकी आयु भी बढ़ेगी। हाँ, सिर्फ अलवेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। हाँ, अभी कोई भाई देखो सवेरे से उठकर बाबा को याद नहीं कर रहे, मुरली को बारीकी से अध्ययन नहीं कर रहे, अपनी तरफ निगाह नहीं घुमा रहे कि भाई मैं कितना % बना हूँ, तो ये सब यदि नहीं कर रहे हैं तो समय को बर्बाद कर रहे हैं कहलाया जाएगा। हाँ, सारा समय मेरा सेवा में बीत गया, मान लो इधर उधर की बातों में बीत गया, केवल वस्तु व्यक्ति वैभव में बीत गया समय, अपने नाम मान शान में समय बीत गया, अपने ही देह के श्रृंगार में समय बीत गया, तो समझो कि हमने जो है बहुत सारे खजाने गंवा दिए। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनेंगे, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। हाँ, मुरली पूरी चली है देही अभिमानी के ऊपर, तो देही अभिमानी ही एकाग्रता है। एकाग्रता किसे कहेंगे? देही अभिमानी स्थिति को एकाग्रता कहेंगे। बहुत बारीक है।
अच्छा भाई, तमोगुणी माया का विस्तार देखो, बहुत बारीकी से समझना। देखो, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। हाँ, विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। भाई, जब सतोगुण रहेगा तो रजोगुण कैसे रहेगा? जब रजोगुण रहेगा तो तमोगुण कैसे रहेगा? ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। देखो, सतोगुण है तो सतयुग है, रजोगुण है तो द्वापर युग है, और तमोगुण है तो कलयुग है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है, उसमें एक भी व्यक्ति तमोगुणी नहीं होगा। अगर एक भी व्यक्ति तमोगुणी है तो सतो कैसे कहलाएंगे भाई? हाँ भाई, आप बाजार में जाते हो तो नया कपड़ा लेने जाते हो, और एक भी दाग रहा तो उसे लेते हो क्या? नहीं लेते हो। पूरा कपड़ा सही है लेकिन एक भी दाग रहा तो उसे नहीं लेते हो। उसी प्रकार ये पूरा संसार, अगर उसमें एक भी तमोगुणी है तो वो सतोगुणी संसार नहीं कहलाएगा। विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। हाँ, बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब तो सतयुग नहीं है, अभी तो कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। हाँ, यहाँ पर सुख ढूंढना मूर्खता है वास्तव में। यहाँ पर सत्य की कामना करना भी मूर्खता है। चुपचाप आत्मा को सतो प्रधान बनाना चाहिए बस। बाबा के मुरलियों को बहुत बारीकी से पढ़कर स्वयं की जांच करते हुए स्वयं का परिवर्तन करना चाहिए। बाकी सच्चाई नहीं ढूंढते बैठे रहना चाहिए। हाँ, इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर सच्ची बात कर रहा है तो वो सतयुग में है, नहीं। लोग कहते हैं अरे दुख सुख तो साथ चलता ही रहता है, अरे दुख तो होता ही रहता है, ऐसा कह देते हैं। नहीं, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही है ना, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा बनने वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं,
एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। ये बारीक समझने की बात है। अभी यहाँ पर सुख ढूंढना वास्तव में मूर्खता है। यहाँ पर अच्छा व्यवहार ढूंढना वो मूर्खता है। हमें यहाँ अच्छा व्यवहार ढूंढना ही नहीं चाहिए। अपने व्यवहार को बाबा की मुरली सुन सुनकर बदलना चाहिए। हाँ, तो दुनियाएं दो हैं, है ना भाई। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। कब होती हैं ये बाबा ने आकर समझाया है और कोई नहीं समझा सकता। अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो उस स्थापना के कार्य में जो कोई आगे आता है वो ऊंच पद पाता है। यहाँ पर कहते हैं राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये बजरंगबली जी के लिए दिखा दिया है। हाँ, ये प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि परमात्मा राम जो निराकार है वो धरती पर आकर एक बहुत बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो उस कार्य में हमें आगे आना चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति।